सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये मुख्य न्यायाधीश जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं? क्या हम सब मीडिया वाले कॉकरोच है, परजीवी हैं और हमको कहीं जब मौका नहीं मिला तब हम मीडिया में आ गए? अच्छा, तो मैं इसके ऊपर मीडिया से जुड़ के उन्होंने चार पांच चीजें और भी जुड़ी, जिनको कोई नौकरी नहीं मिलती है कि मीडिया का नाम मिल जाए। बाकी उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, सबको लताड़ा उन्होंने। उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये समस्या हो गई है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, इसका एक षड्यंत्र चारों तरफ से चल रहा है। आप जुडिशियरी से शुरू करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन से शुरू करेंगे, आप मीडिया से शुरू करेंगे, तो पिछले कई सालों से, दशक से, उससे पहले मिसेस गांधी के जमाने से ये एक षड्यंत्र है जो सोच समझ के जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे पता नहीं, परंतु हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्तंभ है जिनको कहते हैं कि डेमोक्रेसी के, उनको डिस्ट्रॉय करने का एक सुनिश्चित षड्यंत्र चला जा रहा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से हो। परंतु इसके अंदर ये जो आया है उनका बयान, मैं उस दृष्टि में देखी बात को कि उनको गुस्से में आकर कह गया उन्होंने, जबकि इस तरह के अटैक किया गया उनके ऊपर, जो भाषा उनके बोली गई, जुडिशरी के बारे में बोला गया। सवाल ये है कि हम लोगों को, मीडिया वालों पार्टियों को, ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम जजमेंट को सेलेक्टिवली सपोर्ट या अपोज कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक जजमेंट को आप खड़े होकर कहते हैं कि आपने इन एक्टिविस्ट को छोड़ दिया किसी को, उसके ऊपर वाह वाह करते हैं आप, जब किसी को बंद कर दिया आप कहते हैं ये खराब है। तो ये जो होगा कि मंदिर के फेवर में अगर आ गई जजमेंट, तो वाह वाह करने वाले तालियां बजानी शुरू हो जाएंगे। अगर किसी मंदिर के खिलाफ में आ गई तो आप गालियां देना शुरू कर देंगे जुडिशरी की। तो आपको एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि जुडिशरी को आप सेलेक्टिवली अपोज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। उनका गुस्सा जो इस तरीके भाषा का प्रयोग किया, शायद वो उसके नियंत्रण कर सकते थे, परंतु मैं इसके बीच में जाना नहीं चाहता कि जिस तरह से अभी एक और आपने देखा जी, अपने केजरीवाल की जो ऊपर जज की बात हो रही है कि ऊपर रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ जजमेंट कोर्ट की जा रही है। तो अगर आप 32 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, या हमारे यहाँ लगभग 4000 सुप्रीम कोर्ट जज भी होंगे, उनको देखा 4000 नहीं 2000 होंगे, उनका हर एक का पोलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ये करेंगे, उसके हिसाब से आप जजमेंट करेंगे, तो देश के ऊपर जो षड्यंत्र का एक चला हुआ है वो एक खतरा बनने जा रहा है। पहले मीडिया डिस्ट्रॉय किया, गोदी मीडिया बन गया, ये मीडिया बन गया, उससे पहले ईसीआई डिस्ट्रॉय हुआ, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने अपना दिखाया, उसके ऊपर वो डिस्ट्रक्शन होगी, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, पार्लियामेंट डिस्ट्रक्शन हो गई। तो ये सब एक खतरनाक है, उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए हमारे को। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या क्या दिया, उसके पीछे कारण क्या है कि आप जजमेंट को सेलेक्टिवली सपोर्ट नहीं करें, या तो चुप रहिए। ये तो नहीं कि मेरी मर्जी की जजमेंट आएगी तो मैं सपोर्ट करूंगा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो, चाहे अपोजिशन के हो। बीजेपी वाले बड़े खुश होते हैं, जैसे भोजवाला पे आ गया, आज भोजशाला पे जितनी जजमेंट आया है बहुत खुश बता रहे हैं। अगर उसके खिलाफ जजमेंट आती फिर कहते नहीं, जजेस खिलाफ है। तो ये सेलेक्टिवली जो करना है इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट, मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म की है, इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट। तो उसके अगर देखेंगे मीडिया का जो बिहेवियर रहा है, आप मीडिया को वो कह रहे हैं कि जो जिस तरह से लोग का नाम लिया उन्होंने, एडजेक्टिव यूज किए हैं, कि उसको मत देखिए। क्या आप, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मीडिया जो आजकल कर रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? आप भी नहीं सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब अगर मीडिया इतना हो गया है कि वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है इस तरफ से, उसके बाद जुडिशरी में जब सेलेक्टिव जजमेंट को अपोज करेंगे, तो चीफ जस्टिस आफ्टर ऑल है तो इंसान ना, ह्यूमन बीइंग है ना। अब आप उनका पास निकालना शुरू कर दें उनका, वो चीफ जस्टिस बने हैं, सिस्टम से बने हैं, इंस्टीट्यूशन से बने हैं, परंतु जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, क्या वो सिस्टम क्रेडिबल है कि नहीं है? अगर वो सिस्टम क्रेडिबल रहे तो उनका ये सब संज्ञान यूज करना, एडजेक्टिव लगाना, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। परंतु अगर उसको संदर्भ में देखेंगे कि मीडिया का बिहेवियर, सोशल मीडिया का मिसयूज, जितने भी आप ट्रोल्स खड़े हो जाते हैं, दोनों तरह से खड़े होते हैं, जिस तरह से गालियां देते हैं, सेलेक्टिवली बात करते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। हो सकता है कि आपको एक पहलू पसंद हो, मेरे को नहीं हो, ये चीजें जरूरी है। एक जजमेंट है, उसके ऊपर लीगली आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, इसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारे को बचना चाहिए। जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जब वो कोई बात कहते हैं तो 140 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं, और जब हम आप कहते हैं तो शायद 2-4 लोग उसको समझते होंगे, सब करते होंगे। जब वो मीडिया को कॉकरोच कहते हैं या परजीवी कहते हैं, या जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली वो यहां चले जाते हैं, और उससे बड़ी बात उन्होंने कही कि सिस्टम पर हमला करते हैं। ये सिस्टम पर हमला करना क्या हुआ सर? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं है।
सिस्टम पे मैं फिर बता रहा हूँ ना, जो उन्होंने कहा शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता था, मैं बिल्कुल पहले शुरू से सहमत हूं। पर सवाल ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पदों पर बैठे हैं उनका नाम लेकर के क्या आपको अटैक करना जरूरी है? अगर आप पढ़ें उनके बारे में क्या कहा, किसी ने कहा ये किया, चंडीगढ़ में थे, ये थे, तो क्या जब आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया कितने दिन तक कोई सुनेगा? अब मोदी जी को कितनी गाली, वो कई बार कहते हैं मेरे को रोज गाली मिलती है, मेरी उम्र बढ़ जाती है उससे। तो व्यक्तिगत आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या उनकी जजमेंट को लेकर के उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? आप लीगल क्वेश्चन करिए कि आपकी ये जजमेंट है और इसमें लीगल फ्लॉज है, आप अटैक करिए। पर आप उनके व्यक्तिगत की आपने जजमेंट इसलिए दी कि आपका ये बैकग्राउंड है, तो उसका रिएक्शन कभी ना कभी आप सिर्फ चीफ जस्टिस से अपने आप को डिफेंड नहीं करें, गुस्से में आकर कई बार हो जाता है। मैंने पहले कहा कि शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उस पदों पर जो लोग बैठे हैं वो बेटर यूज कर सकते हैं प्रयोग का, उस बात पे बिल्कुल सहमत हूं आपसे। परंतु जिस तरह का माहौल देश के अंदर बन रहा है उसके अंदर ये लोग नहीं सोच रहे कि हम जो एक मीडिया बचा हुआ था, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका जुडिशरी जो बची हुई है, थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम दोनों तरफ से हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा खतरा है। आप तो एक जजमेंट, एक स्टेटमेंट को लेकर पड़े हुए हैं, मैं जब माहौल बन रहा है उसकी बात कर रहा हूं। अगर जुडिशरी भी खत्म होगी देश के अंदर, उनको भी आपने धमका दिया कि उस ये जज ऐसा है, वो जज ऐसा है, ये जैसा ऐसा है, तो मेरे को लगता है कि मीडिया खत्म होने के बाद लेजिस्लेचर के अंदर बहसें नहीं होती, असेंबली की बात होती नहीं है, असेंबली 4 दिन से ज्यादा, 20 दिन से ज्यादा साल भर में मिलती नहीं है, पार्लियामेंट 50 दिन 60 दिन से ज्यादा मिलती नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर चर्चा, डायलॉग, डिसीजन, डिबेट सब खत्म होती चली जा रही है। इसलिए खत्म हो रही है कि व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं, व्यक्ति के ऊपर हमला किया जा रहा है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है उसके बारे में पढ़ जाइए आप, कहो जी जुडिशरी गलत जजमेंट दे रही है, गलत फैसले दे रही है, हिस्टोरिकल करिए, किसी एक सौरभ दास या कोई और है जिन्होंने जजमेंट कोट करके अपनी बातें कही हैं। परंतु तो व्यक्तिगत लगाना, सवाल ये कि किसी के बच्चे कहीं हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है, उसको आप जजमेंट से इफेक्ट करते हैं, कई जगह ठीक भी हो सकता है। परंतु जो व्यक्तियों को चुन करके दोनों तरफ से धमकाना कि आप हमारी फेवर में जजमेंट नहीं देंगे तो आपका इतिहास हम खोल देंगे, अगर आप फेवर में जजमेंट देंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, एलिवेट करेंगे, पॉलिटिकल जजमेंट, लोग ऐसे लोग जजमेंट रहे जो बनने नहीं चाहिए थे, सिस्टम खराब हो गया एकदम। परंतु मैं खतरे की बात कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता था, परंतु जो उनकी इंटेंशन थी, जो उसके पीछे प्रिंसिपल छपा हुआ था, मैं उनसे 100% सहमत हूं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.